सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एक एवरेज बैकग्राउंड का स्टूडेंट, एकेडमिक बैकग्राउंड जिसका स्ट्रांग नहीं रहा है, जिसने अपनी 12th में या ग्रेजुएशन में कोई टॉपर नहीं रहा है, मतलब 60-70% 40% वाले स्टूडेंट भी क्या यूएससीएमए की एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही बता देता हूं कि मेरा खुद का 12th में 60% से भी कम है, सच बता रहा हूं। लेकिन मैंने खुद ने सीए की एग्जाम को पास किया है और मैंने खुद ने सीपीए की एग्जाम को भी पास किया है। आई वॉज वेरी वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट। लेकिन क्या आपका पास रहा ये कभी भी मैटर नहीं करता। क्या आप आपके फ्यूचर को बनाने के लिए प्रेजेंट में हार्डवर्क करने के लिए रेडी? सीए में फेल हुआ हूं मैं, लेकिन फिर भी सीपीए किया है। तो आज तो हम बात कर रहे हैं यूएससीए में क्या एक एकेडमिक बैकग्राउंड जिसका स्ट्रांग नहीं रहा है वो भी पास हो सकता है सर क्या? तो मेरा आंसर 100% यस है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं थे लेकिन उसके बावजूद वो सीपीए भी बने, सीए में भी बने। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे एक एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी सीएमए जैसी ग्लोबल डेजिग्नेशन एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाए? तो चलिए एक एक करके हम चीजों को डिस्कस करते हैं। पहली चीज, आपको हमेशा स्टार्ट करना है बेसिक से। मैं हमेशा हर बार वीडियोस में कहता हूं कि एक अच्छा स्टूडेंट वो तभी बन सकता है जब उसका रूट स्ट्रांग हो, जब उसका बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो बेसिक्स में जैसे यूएससीएमए में व्हाट इज कॉस्ट, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज द कॉस्ट पूल, क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, प्रॉफिट्स किस तरीके से यूएस कंपनीज में कैलकुलेट किया जाता है, क्या बिजनेस अर्न कर रहा है, क्योंकि यहां पर बजट बनाना है आपको, यहां पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, यहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ना है, यहां पर आपको अकाउंटिंग भी पढ़ना है। तो अगर मैंने आपका बेस स्ट्रांग नहीं किया तो मैं एक अच्छे से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एज ए क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई मेरी पहली स्टेप क्या है कि मैं आपके रूट को स्ट्रांग करूं, और रूट के लिए मैं कॉस्टिंग के, फाइनेंस के, अकाउंटिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की पहले क्लासेस लेता हूं। तो मेरी पहली स्ट्रेटजी आपको अपने रूट को स्ट्रांग करना है, यानी बेसिक्स को स्ट्रांग करना। दूसरा, मेरा खुद का अनुभव इंटरनेशनल एग्जाम को पास करने का। ये एग्जाम मगअप करने की नहीं है, ये एग्जाम थ्योरी बेस्ड नहीं है कि आप रट्टा मार के पास हो जाएंगे, तो रोटाफिकेशन से नहीं होगा। यहां पर रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो लॉजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं जब क्लास लेता हूं तो मैं रियल लाइफ के आपको एग्जाम्पल्स देता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझाता हूं कि एक कंपनी है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लेट्स से कंपनी ने $100 कमाए, अगर कंपनी इस $100 को डिविडेंड के रूप में बांट देगी तो उसके पास फ्यूचर में ग्रोथ के लिए फंड की शॉर्टेज होगी। तो कंपनी को डिसीजन मेकिंग करना है कि क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करे या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब हम क्लास में ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा पूरा पर्पस ये रहता है कि थ्योरी को हम प्रैक्टिकली समझाएं। हम आपको मगअप नहीं कराना चाहते, हम आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैंने 3.5 साल आर्टिकलशिप करी, 5 ईयर जॉब का एक्सपीरियंस, तो ये सारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और सीए और सीपी एग्जाम को पास करने के कारण वो टेक्निकली हम आपको साउंड करते हैं। तो मेरा पूरा फोकस आपको लॉजिकल टीचिंग के ऊपर, मेरा पूरा फोकस आपको लॉजिकल टीचिंग में आपको स्ट्रांग करना है, आपके कॉन्सेप्ट को मुझे स्ट्रांग करना है। उसके बाद मैं आपका एक परफेक्ट स्टडी प्लान भी बनाता हूं। देखिए, स्टडी प्लान में मेरा सबसे पहला कि आपको ऐसा सिंगल डे भी नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना करें। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। मैं उनसे एक सिंपल बात करता हूं कि 24 आवर्स है ना आपके पास, उसमें से 1 घंटा माइनस कर दो और 23 आवर्स हैं आपकी जिंदगी में। 1 घंटा तो पढ़ना ही है। वैसे 1 घंटे से पढ़ने से पास अकेले नहीं हो जाएंगे, मिनिमम 2.5 आवर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो डेली आप 1 घंटा पढ़िए, और वो उस 1 घंटे में भी आपको एमसीक्यू करना, और सैटरडे संडे 4 to 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ये एग्जाम इंटरनेशनल एग्जाम है। दूसरी बात, एज ए क्वेश्चन को बच्चे लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट से बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारा पहला फोकस ही एज ए क्वेश्चन होता है।
अब एज ए क्वेश्चन में मैं आपको सभी को मालूम है क्या करता हूं, की पॉइंट्स याद करवाता हूं, नोट्स बनवाता हूं उसके, कि आपको की पॉइंट्स के नोट्स बनाना है और मुझसे रिव्यू कराना है। जैसे अभी मैं प्रीवियस सेगमेंट में पढ़ा रहा था बच्चों को, उसमें एक एज ए क्वेश्चन था कि हमें डिसएडवांटेज ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी के की पॉइंट्स, तो मैं सारे की पॉइंट्स लिखाऊंगा कि अगर आप डेट से फाइनेंस करते हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि आपके ऊपर इंटरेस्ट का फिक्स बर्डन आ जाता है। एट द सेम टाइम आप इक्विटी से फाइनेंस करते हैं तो आपका कंट्रोल लूज हो जाता है। तो हमने आपको कंपैरिजन की पॉइंट्स के नोट्स बनवाने, उसके बाद पूरे कॉन्सेप्चुअल, और मैं आपके 5 मॉक टेस्ट लेता हूं। ये जो मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज होती है ना, जिसको हम बोलते हैं बूस्टर टेस्ट सीरीज, मतलब यूएससीएमए में जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वो अंडर माय ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं 45 डेज। ये मेरा 45 डेज का बिफोर एग्जाम माय ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं उन बच्चों को ले लेता हूं, उनसे 5 बूस्टर टेस्ट सीरीज कराना है, पूरे 2 मॉक टेस्ट कराना, फिर उनको एग्जाम देने जाना। और मेरा पूरा फोकस 60% थ्योरी एग्जाम आती है, ध्यान रखिए 60% पोर्शन जो है एग्जाम में थ्योरी का है। प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ थ्योरी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और ये जो 2 मॉक टेस्ट होंगे ये 15 to 20 डेज बिफोर ही आपको एग्जाम दे देना चाहिए, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, इंक्लूडिंग सिमुलेशन। आपका पास्ट कभी भी मैटर नहीं करता आप क्या है। आई वॉज वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, लेकिन सीए भी करा, सीपी भी किया, और आज इतने सारे स्टूडेंट अकाउंटिंग में, सीपीए, सीए में इनरोल्ड एजेंट पढ़ते हैं और रिजल्ट हैं हमारे। आपको उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए जिनके बच्चों के रिजल्ट हों। यूट्यूब पर इंटरव्यूज हैं हमारे, चाहे आप ईए, सीपीए, सीएमए के देख सकते हैं, हजारों रिजल्ट हैं। तो क्योंकि हम क्वालिटी के लिए वेरी कॉन्फिडेंट हैं। अब सिंगल डे आपको अगर सच में सीए में बनना ना, एक भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप एमसीक्यू ना करें। मतलब अगर आप एक दिन डिले करते हैं ना, मेरा एक पनिशमेंट है बच्चों को, एक दिन डिले किया मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, उतने दिन आप डिले बनेंगे सीएमए के लिए। तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए। आपको आपके मेंटोर और कोच से कनेक्टेड रहना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी वीकनेस की लिस्ट होना चाहिए कि ये पॉइंट्स मेरे वीकने हैं। जैसे देखिए आपने सारे एमसीक्यू कर लिए, अब कुछ एरियाज तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, आपको जो आपका वीक है, वीक एरिया को ही हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। आपका ये सपना पूरा हो सकता है, आपको कमिटेड रहना। देखिए आप किसी काम को अगर फ्रीक्वेंटली 3-4 बार कर लेते ना, वो वैसे ही उसमें आप में परफेक्शन आ जाती है। लेकिन हम करने से ही कहीं ना कहीं क्या डरते हैं। तो मैं तो अपने सारे स्टूडेंट को ये कहूंगा कि अगर आप एकेडमिकली वीक भी है ना, आप कर सकते हैं, और प्रोफेशनल डिग्री को अचीव किए बिना आप कभी भी नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी कुछ स्ट्रेटजी, इस बात को भी ध्यान रखिए। कई बार बच्चे बोलते सर हमारे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है, हम कॉलेज में अच्छे नहीं थे, हमारी एकेडमिक हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या आप आने वाले समय में कंसिस्टेंट रह सकते हैं? क्या आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं? क्या आप बेसिक फंडामेंटल लेक्चर को देख सकते हैं और मेरे सारी बूस्टर टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को दे सकते हैं? तो मैं यह सिग्नेचर करके दे सकता हूं आपको। आप स्टैम्प पेपर ले आना मेरे पास। अगर मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो कर लिया, सीए में बहुत छोटी बात है यार, इंसान क्या नहीं कर सकता। क्यों अपने आप को हम एकेडमिकली वीक, देखो हमें ना सेल्फ सिंपैथी से बाहर आना पड़ेगा कि यार हमारा तो 12th में अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, हमको वो रिसोर्सेस नहीं मिले। देखिए रियल लाइफ में कुछ भी फेयर नहीं है। एक ही चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। आप में टैलेंट कम है ना, चल जाएगा, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होना चाहिए। जो इंसान बिना किसी मतलब फेलियर को ध्यान में रखे बिना अगर कंसिस्टेंट रह सकता है वो किसी काम के लिए, उसका सीएमए बनना सच में पॉसिबल है। आप जाकर हमारे चैनल पर इंटरव्यूज देख लीजिए यूएससीएमए के। मैं नाम नहीं लेना चाहता स्टूडेंट्स के, लेकिन आज कुछ ऐसे स्टूडेंट जो केपीएमजी में काम कर रहे हैं, कनाडा पेपर चेस में काम कर रहे हैं, कैपजेमिनी में काम कर रहे हैं, सिटीरिन में काम कर रहे हैं, बिग 4 में काम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज उनके अंदर वो फेथ पैदा किया गया, उनके अंदर वो बिलीफ सिस्टम, और आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपको डेस्टिनी ने दिखाया है कि वो आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव करना चाहती है। और अगर आप एंड तक आए हैं मेरे दोस्त, यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है पूरा, तो सच में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बस आपको रेडी होना है, और अगर आप रेडी हैं सो हम रेडी।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस देखना। आई एम वेरी मच रेडी कि आपके ये सीएमए के इस बड़े डिसीजन को हम पूरा करेंगे। हमारी नई बैच स्टार्ट होने जा रही है, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपके इस सीएमए के मिशन में हम आपके साथ में हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।